नमस्ते, कैसे हैं आप? नमस्ते, बस बढ़िया। अग्रवाल साहब कहाँ पे हैं? पापा दुकान पे गए हैं। बड़े पुण्य का काम कर रहे हैं अग्रवाल साहब, वरना कौन गरीब घर की लड़की को अपने घर की बहू बनाता है। ये तो हमारी किस्मत अच्छी है कि उनके जैसे नेक और अच्छे इंसान के साथ हम बिजनेस कर रहे हैं। धन्यवाद, ये तो आपका बड़प्पन है। वरुण चाचू, गेंदे चाची का फोन है। बाद में कॉल कर लूंगा। निशा, तुम लोग हल्दी की रस्म कर लो, मैं दुकान के लिए निकल रहा हूँ। जी क्या बात हुई? छोटे भाई की हल्दी है और बड़े भाई को दुकान पे जाने की जल्दी है। अरे जी तो शादी हो गई। यहाँ पर आ, ठीक बात बता, छोटे भाई के साथ मौज मस्ती कौन करेगा? चल आके हल्दी लगा उसे। ओके चाची जी, लगा देता हूँ। ये ले वरुण। जी का टीका सा काट रहा है, ठीक से लगा। ठीक है चाची जी। चाची जी, ये ठीक है? हाँ लगा लगा। अब तो ठीक है चाची जी। अरे अच्छे से लगाना। और कितने अच्छे से लगाऊं? मैं बताती हूँ कैसे लगाते हैं। बैठ जा। अरे चाची जी, इधर बैठ। क्या कर रहे हो? कैसे लगाते हैं हल्दी? अरे वरुण की हल्दी। क्या बात है, क्या बात है? मम्मा ये क्या? अरे निशा, तू खड़ी खड़ी क्या कर रही है? देवर को आके हल्दी लगा। भाभी तो सबसे पहले हल्दी लगाती है। अच्छा। हाँ चाची जी, जब तक मैं हल्दी नहीं लगाऊंगी तो रंग कैसे खिलेगा देवर जी का? अच्छे से लगाना हल्दी। निशा, क्या कर रही हो? वरुण की हल्दी है, उससे लगाओ। लो कर लो बात। जीजी मैं तो बताने ही भूल गई, वो सरिता मौसी आई थी, आपको पूछ रही थी, मैं भूल ही गई। चलो आइए। हाँ चलो। वैसे मनीष जी, पापा जी की तारीफ तो सब कर रहे हैं कि उन्होंने लड़की वालों की सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली है, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि लोगों को ये भी पता चल जाए कि गहने भी हम घर से दे रहे हैं, वो भी पुश्तैनी। निशा, तुम कुछ भी मत कहो, चुप रहो। ऐसा कुछ नहीं होगा, ओके? आपको क्या लगता है कि मुझे फिक्र नहीं है? मैं तो दिन रात भगवान से यही प्रार्थना कर रही हूँ कि ऐसा कुछ भी ना हो, वरना लोगों को एक मिनट नहीं लगता बात बनाने के लिए। एक मिनट, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? मतलब ये है, लोग तो यही सोचेंगे ना कि हम दहेज लेने के बजाय दहेज दे रहे हैं। सोचने लगेंगे लोग कि हमारे वरुण भैया में कोई कमी है। भैया, मुझे लगता है भाभी को चंद्रहार हाथ से निकल जाने का सदमा बर्दाश्त ना हो रहा। चंद्रहार? पापा जी ने? चंद्रहार? पापा जी ने चंद्रहार भी दे दिया? जी हाँ, लेकिन आप ये माँ के पुराने गहनों में बहुत सुंदर दिख रही है, सच्ची। भाभी, थोड़ा अच्छे से हल्दी लगाओ ना। वो क्या है ना कि जब तक आप मुझे हल्दी नहीं लगाओगी तो आपके देवर का रंग कैसे खिलेगा? चंद्रहार कैसे दे दिया पापा जी ने? बोलो, आज के जमाने में कौन करता है ऐसे? अपना पुश्तैनी चंद्रहार हमें देखे और बदले में मैंने क्या कर दिया? सब मेरी गलती। बदले में नहीं मम्मी, अनजाने में। और प्लीज अपने आप को दोष देना बंद करो। सुन गेंदा, वरुण जी से बात हुई तेरी?
बहुत नाराज है मुझसे। मेरा फोन तक नहीं उठा रहे। मम्मी, आप इतना परेशान मत होइए। मैं बात कर लूंगी वरुण से। मुझे पूरा विश्वास है वो मेरी बात समझेंगे। पर आप मुझे एक बात बताइए, आपने मुझसे क्यों कुछ नहीं कहा? क्यों मम्मी? मुझे कल से लग रहा था जैसे आप मुझसे कुछ छुपा रही है। क्या कहती तुझे? समझ सकती हूँ कि अंकल जी, पापा जी हमसे नाराज है, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन वो जिस तरह से बात कर रहे थे। नहीं नहीं नहीं, गलती उनकी तो है ही नहीं, गलती तो मेरी है। मुझे ही ऐसे नहीं करना चाहिए था। नहीं मम्मी, आपकी जगह कोई और माँ होती ना, वो भी अपनी बेटी के लिए यही करती। पापा जी को भी समझना चाहिए, वो इस तरह से नहीं बात कर सकते आपके साथ। नहीं नहीं गेंदा, ऐसे नहीं कहते। उनकी नाराजगी अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। मैंने ही जल्दबाजी की थी। मुझे सोचना चाहिए था ना कि इस सब के बारे में जब लोगों को पता चलेगा तो वो कुंदन जी के बारे में क्या सोचेंगे। वो तो बस यही चाहते थे ना कि उनके खानदान की इज्जत के साथ साथ हमारे खानदान की इज्जत भी बनी रहे। इसीलिए तो वो ये सारे गहने देकर गए हैं। ही तो मम्मी, ये गहने देने की क्या जरूरत थी? जरूरत का मुझे पता नहीं, बस वो तो ये चाहते थे कि लोग हमें कम ना समझे। वो ये चाहते हैं कि लोगों को ऐसा लगे कि ये सारे गहने ना मैंने तुझे दिए, तेरे पापा ने तुझे दिए हैं बेटा। ही तो मम्मी, हम क्यों किसी से झूठ बोले? गहने हैं तो आखिर उन्हीं के ना। ये तुझे पता है, मुझे पता है, लेकिन लोगों को नहीं पता। लोगों को ना बहाने चाहिए होते हैं बातें करने के। जब लोग इस हार को देखेंगे ना, उनके मुंह पे ताले लग जाएंगे। जब ये चंद्रहार पहनकर तू मंडप पे आएगी ना, तो इसकी चकाचौंध से दोनों परिवारों की इज्जत को 4 चांद लग जाएंगे बेटा। तो बस अपना मन साफ रखना, कुंदन जी के इरादों की तरह। मनीष जी, पापा जी को ना ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। उस चंद्रहार पर पहला हक मेरा था ना, तो वो चंद्रहार पापा जी ने गेंदा को क्यों दिया? मनीष जी, मैं आपसे बात कर रही हूँ, दीवारों से नहीं। निशा, हाँ अविनाश, कैसा है यार? मैं बढ़िया। तू सुना, अरे तुझसे एक काम था यार। हाँ बोल। तेरे मामा जी है ना, रतन बंसल, जो गोल्ड माइन ज्वेलर्स के सीईओ है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अरे उनके यहाँ पे एक वैकेंसी है यार, तो तू एक बार बात कर लेना। यार अविनाश, मैं कैसे बात कर सकता हूँ? मतलब अपनी सिफारिश अपने मामा जी से करूँ तो अच्छा नहीं लगेगा ना। अबे मैं तेरे लिए थोड़ी ना कह रहा हूँ, मैं अपने लिए बोल रहा हूँ। प्लीज यार, अगर तू बोलेगा ना तो मेरा काम पक्का हो जाएगा। वरुण की शादी है ना, तो मामा जी आने वाले, तो मैं बात करता हूँ तेरे लिए, ठीक है? थैंक्स यार। चल रखता हूँ मैं। लो जी, काम हो गया। आप बैठे बैठे इंतजार करते रहना और जॉब कोई और ले जाएगा। मैंने आपको कितनी बार कहा मामा जी से जॉब के लिए बात कर लीजिए, आपने की नहीं। मैंने आपसे चंद्रहार मांगा, आपने दिया नहीं। अपने ही घर में, अपनी ही दुकान में आप अपनी मर्जी से कुछ कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते मनीष जी। कम से कम मामा जी के यहाँ जॉब करते तो ये दिन रात कोल्हू के बैल की तरह दुकान में जुटना तो नहीं पड़ता ना। पर मेरी सुनता ही कौन है? निशा,
इसके बारे में सिर्फ आप और मैं जानते हैं, लोगों को पता नहीं है। लोग यही समझेंगे कि गेंदा को ये सारे गहने मायके से मिले। जब ये चंद्रहार पहनकर तू मंडप पे आएगी ना, जब लोग इस हार को देखेंगे कि लोगों को ऐसा लगे कि ये सारे गहने ना मैंने तुझे दिए, तेरे पापा ने तुझे दिए बेटा। महाराज जी, शायद पापा जी और मम्मी अपनी जगह सही हो, पर मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। बहुत डर लग रहा है। शायद मैं ही ज्यादा सोच रही हूँ। बड़ों ने कोई फैसला लिया है तो सोच समझ कर ही लिया होगा। अरे, ये तो मेरी अब तक की बनाई हुई बेस्ट पेंटिंग है। तुमने बनाई हुई? महाराज जी, क्या वास्तव में कलाकृति तुम्हारी है? जी महाराज जी, ये मेरी ही पेंटिंग है, मैंने बनाई है। आप तो जानते हैं, फिर क्यों पूछ रहे हैं? मुझे नहीं लगता ये तुमने बनाई है। महाराज जी, मैं सच कह रही हूँ। आप किसी से भी पूछ लीजिए, सबको पता है। यदि सबको असत्य ही ज्ञात हो तो मैं उसे सत्य कैसे मान सकता हूँ? मतलब? अर्थात सत्य बताया या पूछा नहीं जाता है, सत्य प्रमाणित किया जाता है। लक्ष्मी, कोई प्रमाण है तुम्हारे पास? हाँ महाराज जी, इस पेंटिंग पे मेरा नाम लिखा है। तो पर्दा उठाकर देखो। कमला? ये मेरा नाम हटाकर किसने कमला लिख दिया मेरी पेंटिंग पर? महाराज जी, ये मेरी पेंटिंग है। आप तो जानते हैं, किसी और ने मेरी पेंटिंग पर अपना नाम लिख लिया और आपने मान भी लिया। तो तुम मानती हो कि किसी और की वस्तु का अपना बनाना अनुचित है? बिल्कुल। जो चीज अपनी है ही नहीं, उसे हम अपना कैसे कह सकते हैं? तुम्हारा हृदय जानता है कि वो वस्तु तुम्हारी नहीं है, किंतु किसी कारणवश यदि किसी और की वस्तु को तुम अपना बताओगे तो लोग तो समझेंगे वो वस्तु तुम्हारी है। लेकिन महाराज जी, ये तो गलत है। अर्थात जो अनुचित है वो उचित कैसे हो सकता है?
जो अनुचित हो वो उचित कैसे हो सकता है? पापा जी के दिए हुए गहनों को अपने पापा का बताकर मैं अपने पापा के सम्मान को चोट नहीं पहुंचा सकती। थैंक यू महाराज जी। हर बार की तरह इस बार भी आपने मेरे सवालों का जवाब दे दिया। अब मैं जानती हूँ कि इस गलत को सही कैसे करना है। थैंक यू। परिवार में ऐसे ही सुख शांति बनी रहे और क्या चाहिए। सही बात है। और वैसे वरुण के लिए भी ऐसी बहू मिली है जैसे मैं अपने परिवार के लिए चाहता था। क्या बात, क्या लीजिए ना। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। वैसे अग्रवाल साहब, हाँ, नसीब वाले हैं आप, वरना आजकल परिवारों में प्रेम प्यार कहाँ मिलता है। बिल्कुल सही कहा जैन साहब आपने। अरे वरुण, तुम यहाँ दुकान पर क्या कर रहे हो भाई? 2 दिन बाद तुम्हारी शादी है, घर जाओ, कुछ तैयारी वैयारी करो। है जी अंकल, वो मनीष भैया है ना, नमस्ते पापा जी। मेरी होने वाली बहू गेंदा। नमस्ते। जीते रहो बेटिया। खुश रहो बेटा। पर बहू यहाँ? अच्छा, अपने ससुर से अपनी शादी के गहने खरीदने आई होगी। लेकिन बेटा एक बात ध्यान रखना, अग्रवाल साहब तुमको डिस्काउंट नहीं देने वाले। हाँ। चलिए चलिए, आप लोग बातें कीजिए, हम चलते हैं। आइए जैन साहब। जीते रहो बेटिया। यहाँ कैसे आना हुआ बेटा? पापा जी आई एम सॉरी, मैं ऐसे बिना बताए आ गई, पर मुझे कुछ जरूरी बात करनी थी आपसे। ऐसी क्या जरूरी बात थी जो शादी से पहले घर से निकलना पड़ा तुम्हें? बहुत जरूरी बात है पापा जी। बहुत जरूरी बात फोन पे भी तो हो सकती थी ना बेटा, ऐसे दुकान पे। पर आप ही ने मुझसे कहा था कि मैं यहाँ कभी भी आ सकती हूँ आपसे मिलने। तब बात कुछ और थी। अब तुम इस परिवार की बहू बनने वाली हो, और बहू ऐसे दुकान में शोभा नहीं देता ना। खैर, वो बहुत जरूरी बात क्या है जरा हम भी तो सुने। हम ये गहने नहीं रख सकते।